हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और जैसे कि आप सबको पता है कि हमारे चैनल पे एक सीरीज चल रही है जिसमें हम इम्पोर्टेंट 1 मार्क्स के क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं। तो आज उसी सीरीज में हम पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर प्लान डेवलपमेंट, ठीक है, ये पढ़ेंगे। इस चैप्टर का लास्ट ईयर तक नाम हुआ करता था पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट, क्योंकि आपको पता है कि इस साल बहुत सारे चैप्टर्स के नाम चेंज किए गए हैं, कंटेंट चेंज किए गए हैं। तो उसी अकॉर्डिंग इस चैप्टर का नाम इस साल है प्लान डेवलपमेंट। और इस चैप्टर में सिर्फ हमें 2 टॉपिक्स होते हैं, ठीक है। लास्ट ईयर तक इसमें 5 ईयर प्लान और बहुत कुछ पढ़ना पड़ता था, बट इस साल इसमें से सारे टॉपिक्स हटा के सिर्फ 2 टॉपिक्स रहने दिए हैं, ठीक है। लास्ट ईयर तक प्लानिंग कमीशन भी पढ़ते थे बच्चे, लेकिन जैसे कि आपको पता है कि प्लानिंग कमीशन को हटा दिया गया है और नीति आयोग बन गई है। तो नीति आयोग के बारे में इसमें हम पढ़ते हैं। उसके बाद हम पढ़ते हैं एनडीसी, ठीक है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। इस चैप्टर में बस यही 2 टॉपिक है, ठीक है। अगर आप सीबीएसई का सर्कुलर देखोगे जो अपडेटेड सिलेबस वाला है, तो उसमें सिर्फ यही 2 टॉपिक हैं, ठीक है। और मैंने जो वीडियो बना रखी है इस चैप्टर पे, उसमें भी सिर्फ एक ही वीडियो है छोटी सी, और उसमें सिर्फ यही 2 टॉपिक ही मैंने समझा रखे हैं, क्योंकि इतना ही है इस चैप्टर में कंटेंट पढ़ने के लिए। और जो भी है वो लास्ट ईयर तक हुआ करता था, बट इस साल सीबीएसई ने उसे हटा दिया गया है, ठीक है, हटा दिया है। और सिर्फ हमें वही 2 टॉपिक पढ़ने हैं, और ये बहुत ही इजी चैप्टर है। मैंने अपनी वीडियो में इसे बना के समझा रखा है, तो आप जाके वो देख सकते हो। उसके प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट दिस। पहला क्वेश्चन है, वट वॉज इंट्रोड्यूस टू ब्रिंग चेंजेस इन एग्रीकल्चर, ठीक है। एग्रीकल्चर में चेंज लाने के लिए क्या चीजें इंट्रोड्यूस की गई, ठीक है। ग्रीन रेवोल्यूशन, व्हाइट रेवोल्यूशन, येलो रेवोल्यूशन या फिर पिंक रेवोल्यूशन, ठीक है। तो करेक्ट आंसर है वो है ए, ग्रीन रेवोल्यूशन, ठीक है। अब येलो रेवोल्यूशन के बारे में अगर आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा किस बारे में, ठीक है। और वैसे ही पिंक रेवोल्यूशन, ब्लू रेवोल्यूशन भी है, ठीक है। बहुत सारे रेवोल्यूशन हुए हैं और ये सब अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में है, ठीक है। जैसे कि व्हाइट रेवोल्यूशन आपका मिल्क में है, ग्रीन है आपका एग्रीकल्चर में, येलो है एक उसके लिए, ठीक है। ऐसे ही अलग अलग तरीके से आप जाके सर्च करोगे तो आपको पता चलेगा। और एनसीईआरटी में भी इनके बारे में थोड़ा थोड़ा दे रखा था लास्ट ईयर तक, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है ए, ग्रीन रेवोल्यूशन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्ट्रीब्यूटरी फैक्टर ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है। इसमें से कौन सा वो इसमें से हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है ना एक फैक्टर नहीं है डेवलपमेंट में, कॉन्ट्रीब्यूटरी, ठीक है, जो कंट्रीब्यूशन नहीं करता, ठीक है। तो abundance of national resources, ठीक है, करेक्टर ऑफ पीपल, फ्रीक्वेंट एंड फ्री इलेक्शंस, और लास्ट ऑप्शन है लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी। तो करेक्ट आंसर है वो है बी, करेक्टर ऑफ पीपल, ठीक है। ये बिल्कुल भी मायने नहीं करता डेवलपमेंट के लिए, तो करेक्ट आंसर इसका बी है, करेक्टर ऑफ पीपल। उसके बाद विच आर द 2 मॉडल्स ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है। डेवलपमेंट के 2 मॉडल्स कौन से हैं? कैपिटलिस्ट एंड सोशलिस्ट, कैपिटलिस्ट एंड मार्क्सिस्ट, कैपिटलिस्ट एंड गांधीज्म, और लास्ट है एन वो नन ऑफ द अबव, ठीक है, नोटा। तो करेक्ट आंसर है इसका ए, वो है कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट। इसके बारे में हमने चैप्टर 1 में पढ़ रखा है और आपको पता होगा। उसके बाद द स्टेट विच हैज अचीव्ड नियरली टोटल लिटरेसी रेट इन इंडिया, ठीक है। इंडिया में किस स्टेट के पास टोटल लिटरेसी रेट है, ठीक है। तो ऑप्शन है तमिलनाडु, केरल, हरियाणा या फिर मणिपुर। तो करेक्ट आंसर है वो है बी, केरला। द आइडिया ऑफ 5 ईयर प्लान वॉज अडोप्टेड इन इंडिया फ्रॉम, ठीक है। जैसे कि आपको पता है कि हमारे इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, वो मतलब एक जगह से नहीं बन रखा, ठीक है। उसने कॉन्स्टिट्यूशन बनाते वक्त अलग अलग हर कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन देखा गया, वहां से नए नए आइडियाज जनरेट किए गए और उसको अपनाया गया, ठीक है, अडॉप्ट किया गया, इंप्लीमेंट किया गया। तो वैसे ही 5 ईयर प्लान का जो आइडिया था वो किस कंट्री से लिया गया था, ठीक है। तो ऑप्शंस क्या हैं? यूएसए, जापान, यूएसएसआर और ऑस्ट्रेलिया। तो करेक्ट आंसर है वो है सी, यूएसएसआर, ठीक है। प्लान्ड इकोनॉमी का भी जो आइडिया है ना वो यूएसएसआर से लिया गया, और 5 ईयर प्लान का भी आइडिया जो यूएसएसआर से लिया गया। जैसे कि आपको पता होगा कि यूएसएसआर एक बिल्कुल प्लान्ड इकोनॉमी थी, यूएसएसआर की एक बिल्कुल प्लान्ड इकोनॉमी थी, ठीक है, इसलिए वहां से ये आइडिया लिया गया। द सोशलिस्ट मॉडल ऑफ डेवलपमेंट वॉज रिलेटेड टू, ठीक है। ये जो सोशलिस्ट मॉडल है, ठीक है, ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है, ये किससे रिलेटेड है, ठीक है। तो यूएसए, यूएसएसआर, यूरोप या पाकिस्तान, ठीक है। तो करेक्ट आंसर है वो बी, यूएसएसआर। इसके बारे में भी आपको पता होगा ऑलरेडी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आइडियाज
डिड नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ अर्ली फेज ऑफ इंडियाज डेवलपमेंट। ठीक है, हमें ये बताने कि इनमें से कौन सा जो ऑप्शन है ना वो इंडिया के डेवलपमेंट मॉडल में नहीं था स्टार्टिंग में। ठीक है, अभी है लेकिन पहले नहीं था। तो ऑप्शंस क्या है, प्लानिंग, उसका है लिबरलाइजेशन, उसके बाद है कोऑपरेटिव, या फिर सेल्फ सफिशिएंसी। ठीक है, तो सेल्फ सफिशिएंसी का मतलब आपको पता होगा आत्मनिर्भर। प्लानिंग पहले से ही थी, कोऑपरेटिव भी बहुत पहले से था। तो करेक्ट आंसर है वो है बी, लिबरलाइजेशन, जो कि अब, ठीक है, इस ये जो अभी एनडीए की गवर्नमेंट चल रही है लास्ट टाइम से, ठीक है, तो उस टाइम से अभी लिबरलाइजेशन पे थोड़ा सा ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। ये आप भी देख रहे होगे कि प्राइवेटाइजेशन एक तरीके से हो रहा है हर चीज का। ठीक है, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो एयरलाइंस हो, हर चीज का धीरे धीरे प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, और ये एक तरीके से अच्छा भी है, ठीक है, सबके लिए। During 1965-67, which state faced a near famine situation? ठीक है, 65 to 67 के बीच में किस स्टेट में फेमाइन आया था? ठीक है, तो बिहार, यूपी, एमपी, आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है बिहार, ए। What was the name given to the model of decentralized planning by adopted by southern state of India? ठीक है, वो कौन सा मॉडल था जो अडॉप्ट किया गया था, ठीक है, साउथ इंडिया से? ठीक है हमारे, तो ऑप्शन है केरला मॉडल, तमिलनाडु मॉडल, आंध्र प्रदेश मॉडल और कर्नाटका मॉडल। तो करेक्ट आंसर है केरला मॉडल। ठीक है, इसके बारे में आपने बहुत सुन रखा होगा, पढ़ रखा होगा, और यही इसका करेक्ट आंसर है। द आइडिया ऑफ प्लानिंग कमीशन इन इंडिया वॉज ड्रॉन फ्रॉम, ठीक है, इंडिया का जो प्लानिंग कमीशन का आइडिया था वो कहाँ से आया था? द बॉम्बे प्लान, एक्सपीरियंस ऑफ सोवियत ब्लॉक कंट्रीज, या फिर गांधीयन विजन ऑफ सोसाइटी, या फिर लास्ट ऑप्शन डिमांड बाय पीजेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है वो है ए एंड बी। ठीक है, बॉम्बे प्लान से भी इसको थोड़ा सा वो किया जाता है, रिलेट किया जाता है, और साथ ही में सोवियत ब्लॉक जो यूएसएसआर था वहां से इसको लिया गया था। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है इसका थर्ड, ए एंड बी ओनली। Who said planning is a way of organizing and utilizing resources to maximum advantages in term of defined social ends? ठीक है, ये लाइन किसने कोट करी थी? ठीक है, तो ऑप्शंस क्या है हमारे? केटी शाह, प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या फिर नन ऑफ दीज। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है वो बी, प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया ने ये लाइन कोट कर रखी है। ठीक है, तो इसको याद रखना। प्लानिंग कमीशन जो है ना, इस चैप्टर में आपको थोड़ा सा एक ग्लिम्स कह सकते हो कि एक झलक लेके जाना इन टॉपिक्स की, है ना, क्योंकि आपको जब पता होगा कि प्लानिंग कमीशन का मतलब क्या है, ठीक है, तभी आपको पता चलेगा कि उसका जो सक्सेसर है नीति आयोग, उसका काम क्या है। ठीक है, तो सिर्फ आपको इसके थोड़े थोड़े से ना ग्लिम्स, स्निपेट्स जिसे कहते हैं, वो लेके जाना है, जिससे आपको थोड़ा बहुत पता रहे। ठीक है, उतना इन टॉपिक्स में नहीं घुसना। प्लानिंग कमीशन, 5 ईयर प्लान, फर्स्ट 5 ईयर प्लान क्या था, सेकंड क्या था, थर्ड क्या था, इन सब के बारे में इस साल नहीं पढ़ना। ठीक है, इस साल जो आपका मेन फोकस है इस चैप्टर में वो यही है, नीति आयोग और एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। उसके बाद इन इंडिया प्लानिंग वाज कंसीव्ड एज द मेन इंस्ट्रूमेंट ऑफ, ठीक है, प्लानिंग जो है ना किस वजह से हुई? ठीक है, तो ऑप्शंस क्या है? पॉलिटिकल डेवलपमेंट, कल्चरल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, या फिर सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है वो है डी, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। हाउ मेनी 5 ईयर प्लान्स हैव बीन कंप्लीटेड सो फार इन इंडिया? ठीक है, इंडिया ने अभी तक कितने 5 ईयर्स प्लान कंप्लीट किए हैं? ठीक है, तो ऑप्शंस क्या है? 12, 6, 8, 4। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है वो है 12 5 ईयर प्लान्स हो चुके हैं अभी तक। ठीक है, और 5 ईयर प्लान चालू कब हुआ था, ये थोड़े जो, जैसे कि मैंने कहा कि आपको थोड़े से पता होने चाहिए, तो ये सब पता करके जाना। ठीक है, प्लानिंग कमीशन इन इंडिया वाज सेटअप, ठीक है, प्लानिंग कमीशन कब सेट हुआ था? तो ऑप्शन है 1953, 57, 60 या 1950। तो करेक्ट आंसर है वो है डी, 1950। द चेयरमैन ऑफ द नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, ठीक है, ये इसी साल टॉपिक ऐड हुआ है और ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का जो चेयरमैन है ना वो कौन है? ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, या फिर चीफ मिनिस्टर। ठीक है, अब चीफ मिनिस्टर किसी भी स्टेट का हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है। तो ऑप्शंस क्या है हमारे? ऑप्शंस देख लिए हैं, तो करेक्ट आंसर जो है इसका वो है सी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। हो, जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होगा ना वही होगा चेयरपर्सन ऑफ एनडीसी, ठीक है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल।
आपको इन टॉपिक्स के बारे में पता होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता तो आप मेरी वीडियो जाके देख सकते हो, वहां पे आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया जाएगा। वट इज मेंट बाय प्लान डेवलपमेंट, ठीक है। प्लान डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? प्लान डेवलपमेंट मीन्स टू डेवलप अ डिजाइन और प्लान फॉर डेवलपमेंट, ठीक है। क्या मतलब है, ठीक है, या तो एक डिजाइन बनाना, ठीक है, मतलब ब्लूप्रिंट बनाना, ऐसे आप समझ सकते हो, या फिर प्लान जिससे हम जिससे डेवलपमेंट हो सके, ठीक है, ऐसे आप कह सकते हो। विच इंडियन थिंकर एम्फसाइज्ड प्लानिंग इन इंडिया एंड व्हेन, ठीक है। किस आदमी ने ना बहुत जोर दिया प्लानिंग में, ठीक है, इंडिया में, और वो कब दिया, ठीक है। तो एम विश्वरैया इन 1934 emphasized the necessity of planning in India, ठीक है, ये नाम याद रखना, ठीक है। फ्रॉम वेयर द आइडिया ऑफ प्लानिंग इन इंडिया वॉज ड्रोन, ठीक है। तो ये आइडिया कहां से आया था? यूएसएसआर, सोवियत ब्लॉक, ठीक है। तो ये देख लो, इन इंडिया द आइडिया ऑफ प्लानिंग वॉज ड्रॉन फ्रॉम द एक्सपीरियंसेस ऑफ द सोवियत ब्लॉक कंट्रीज। वट इज प्लानिंग? Planning is a conscious effort of a community to achieve preconceived objective and goal, ठीक है। ये एक एफर्ट है जिससे हमारे जो ठीक है, पहले से वो हैं, ठीक है, गोल्स हमने प्लान कर रखे हैं उनको अचीव करने के लिए, ठीक है। ये एक तरीके से एफर्ट्स होते हैं हमारे। इन विच इन विच ईयर फर्स्ट 5 ईयर प्लान वॉज स्टार्टेड, ठीक है। किस साल फर्स्ट 5 ईयर प्लान स्टार्ट हुआ था? ठीक है, तो 1951 में फर्स्ट 5 ईयर प्लान स्टार्ट हुआ था। When was नीति आयोग established, ठीक है, ये कब हुआ था? तो नीति आयोग 1 जनवरी 2015 में एस्टेब्लिश हुआ था, ठीक है। जैसी वो एनडीए की पहली गवर्नमेंट बनी थी 2014 में, ठीक है, तो वैसे ही पहले तो प्लानिंग कमीशन को वो किया गया, ठीक है, और उसके बाद नीति आयोग का आइडिया प्रपोज किया और उस पर काम किया गया, और वो इम्प्लीमेंट या फिर आप कह सकते हो काम पे जब कब चालू हुआ वो था 1 जनवरी, ठीक है, डेट नहीं लिख रखी लेकिन मैं बता रहा हूँ 1 जनवरी 2015। So let's end this video. Thanks for watching the video. Please don't forget to like, share and subscribe the channel. Thanks for watching the video.